करने वाले हैं पहला चीज कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है ना। इस बात पर हम आज बात करने वाले हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस bonds of reactants overcomes, टूटता है। तो इसके लिए एनर्जी, बॉन्ड टूटने के लिए क्या होगा, एनर्जी की जरूरत है ना। तो यह एनर्जी कैसे आती है, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी कहां से ऑब्टेन होगी, क्या होगा, है ना। व्हाट हैपेंस टू obtain energy for splitting of bond, है ना। what happens to obtain energy, ये क्वेश्चन है। obtain energy to overcome chemical bonds, केमिकल बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या होता है ना। देखो, व्हाट हैपेंस छूट गया है। व्हाट हैपेंस टू ऑब्टेन एनर्जी टू ओवरकम केमिकल बॉन्ड्स, है ना। इसके लिए आर्हेनियस ने, है ना, इसके लिए आर्हेनियस, ARRHENIUS, आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट ने एक दिया है कोलिजन थ्योरी, है ना। कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस का कोलिजन थ्योरी कहता है कि व्हेन यू ऐड टू केमिकल्स टुगेदर, जैसे केमिकल रिएक्शन तो तभी ना होगा जब दो सब्सटेंस को एक दूसरे के करीब लाया जाए। एक दूसरे के संपर्क में जब दो केमिकल सब्सटेंसेज आएंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे। देखो, हम इस तरीके से केमिस्ट्री तुम लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको सीख सकें और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझने और सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, है ना। केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड तो टूटता है, तो उसके लिए एनर्जी कहां से आएगी। एक साइंस में एक एक चीज का नॉलेज आपके पास जब होता है तब बैलेंस नॉलेज, बैलेंस तरह का आपके पास एक अंतरात्मा से, यानी कहिए फीलिंग के साथ किसी चीज को आप सीख लेते हैं, है ना। कोलिजन थ्योरी कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन कंटेनर में दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, जैसे एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, ए बी, बहुत ज्यादा ये जो पार्टिकल्स होंगे, यानी इसमें जो रिएक्टेंट्स आपने लिया, रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट्स यानी वह सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट दो है, ए प्लस बी, ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं। जब रिएक्शन कंटेनर में इसको आप मिलाते हो बेटा, तब क्या होता है, ए का पार्टिकल बी से टकराएगा, ए का पार्टिकल बी से टकराएगा, ए का पार्टिकल ए से भी टकरा सकता है और बी का पार्टिकल बी से भी टकरा सकता है, ए का पार्टिकल बी से टकरा सकता है और यह ए का पार्टिकल बी से टकरा सकता है, कोलिजन करता है। When you add two substances together, then the particles of them collide with each other. यहाँ पर कोलिजन दो तरह का आ रहा है,
यानी कोलिजन होता है। कोलिजन, कोलिजन माने टक्कर, ए से बी का टक्कर, ए बी का टक्कर हुआ, और एक सेम मॉलिक्यूल ए से ए का भी कोलिजन हो सकता है, बी से बी का भी कोलिजन हो सकता है, सेम पार्टिकल भी टकरा सकते हैं, है ना। कोलिजन बिटवीन सेम पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन सेम पार्टिकल्स, a collision between different particles, different particles, डिफरेंट पार्टिकल के बीच जो कोलिजन होता है बेटा, देखो ए से बी का रिएक्शन होगा, ए से ए का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है। यहाँ बी से बी का भी कोलिजन अगर हो रहा है तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन। और इस तरह के कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये यह जो कोलिजन है, डू नॉट